सक्षमता परीक्षा के तहत मैं आज आपके सामने समान विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं विज्ञान विषय से ही बराबर पूछे गए प्रश्नों पर कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वह ट्रिक है द गोप चेन, है ना। द गोप चेन, ये बराबर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ये तीन प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में बराबर आता है, तो सीधा इसको याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। टी एस से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो थॉमसन ने, ऑप्शन में रहेगा सीधा मार दीजिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो थॉमसन ने। इसी तरह से पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्ड, जीओ से गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। उसी तरह से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो सी एस से चैडविक ने किया, ठीक है। तो द गोप चेन को याद रखिएगा। ये तीन प्रश्न इससे हल हो जाता है। इन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न निश्चित है कि आपको परीक्षा में बराबर पूछी जाती है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लें। सबसे पहला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण, है ना, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, ठीक है, एकदम कंफ्यूजन दूर रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। तो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है वो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का वाहक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। तो पृथ्वी का जो कुल जल है उसमें मात्र लगभग 2.7% ही मीठा पानी है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है, डेसिबल में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है, मीथेन गैस। चलिए आगे आते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया। तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किससे होता है, किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl/Cl, यानी CaOCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। फीमर इसका नाम है, जो कि जांग में पाया जाता है, जांग की हड्डी होती है यह। इसी तरह से शरीर का दो हड्डी पूछा जाता है, एक बड़ी हड्डी वो फीमर हो जाएगा, एक पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी जो होगा उसका नाम है अस्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है, कान में होती है वो हड्डी अस्टेपिस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटेनस नामक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं। तो भूकंपन सिस्मोग्राफ से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कड़ी धातु कौन सी है। सबसे कड़ी धातु प्लेटिनम है, प्लेटिनम।
क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलो बाइट्स कितने के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट्स 1024 बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे कठोर एवं मूल्यवान तत्व के रूप में जाना जाता है हीरा। सबसे कठोर एवं मूल्यवान तत्व के रूप में हीरा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% है। तो सबसे अधिक कौन सा गैस है वायु में? नाइट्रोजन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इस तरह से कुछ प्रश्न आपके बीच रखा गया। धन्यवाद।